अहम खबर यह है कि चेयरमैन नैब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया है। मुल्ज़मान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 का मुसव्वदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, बताइएगा चेयरमैन नैब से कौन कौन से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो पुराना ऑर्डिनेंस नैब का लैप्स कर गया था, उसके बाद वजारत कानून ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का मसवदा जो है वो तैयार किया है और वजारत कानून की जानिब से ये मसवदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया गया है। इस मसवदे में चेयरमैन नैब का जो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का अख्तियार था, इस मसवदे में वो वापस ले लिया गया है और 90 रोज तक जो मुल्ज़मान को हिरासत में रखा जाता था और किसी मकाम को सब जेल करार दे दिया जाता था, इस अख्तियार को भी चेयरमैन नैब को खत्म कर दिया गया है। और इसमें ये गिरफ्तारी का जो अख्तियार है वो ट्रायल कोर्ट को दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट में ही मुल्ज़मान जो है वो पेश होंगे। अगर मुल्ज़मान पेश नहीं होंगे तो उनकी अदम हाजिरी पर जो है वो वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत जो है वो दायर करेगी और एहतसाब अदालत ही है मुल्ज़मान से जायज़ जमानती मचल के जो है वो तलब कर सकेगी। और 50 करोड़ जो है वो एक लाइन ड्रॉ की गई है कि 50 करोड़ से कम का कोई मामला होगा अगर करप्शन का, तो उस पर नैब का कार्रवाई का अख्तियार नहीं होगा। इससे पहले 50 करोड़ से नीचे के करप्शन के जितने भी मामला होते थे, नैब उस पर भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है वो शुरू कर देता था। और 5 साल से जायद पुराना कोई भी अगर खाता होगा वो भी नैब जो है वो नहीं खोल पाएगा। और पिछले ऑर्डिनेंस की तरह जो टैक्स और लेवी के जो इश्यूज थे वो नैब के अख्तियार से जो है वो बाहर करार दिए गए थे। इस नैब ऑर्डिनेंस में भी ये शिक जो है वो बरकरार रखी गई है। जी सही। इमरान वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, यकीनन एक बड़ी खबर है, चेयरमैन नैब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया है। तहकीकात में कितनी तब्दीली आ सकती है इससे? देखिए, ये नैब का जो कायम करने का जो स्पिरिट थी, ये टोटली उसकी स्पिरिट ही तब्दील हो जाएगी। 92 न्यूज ने ये खबर नवंबर 2019 में ये ब्रेक की थी। उस वक्त हुकूमत ने यही ड्राफ्ट तैयार किया था, ताहम उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा था हुकूमत के ऊपर और कहा गया था ये कि अपोजिशन जमातों को इसका फायदा होगा और ये मुल्क की तरह का एक एनआरओ कंसिडर होगा। जिसके नतीजे में दिसंबर 2019 में हुकूमत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 3 तरमीम की गई थी। बाकी जो मसवदा उस वक्त नवंबर 2019 में तैयार हुआ था, उस वक्त सूरत हाल के पेश नजर इसको पेंडिंग कर दिया गया था। अब दोबारा इसके ऊपर इस मामले का इसका मुतालबा सामने आया और तमाम अपोजिशन जमातें इस मसवदे के ऊपर बहुत हैप्पी उस वक्त भी थी और अब भी हैं, चूंकि इस इक़दाम के नतीजे में सबसे बड़ा जो तब्दीली आनी है नैब के कानून में, जो नैब का मौजूदा इख्तियार है करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का, वो तकरीबन खत्म होकर रह जाएगा। बिलखसूस अवामी नुमाइंदे, इस वक्त ये बड़ी बात की जा रही थी कि मुख्तलिफ अवामी उहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी का सिलसिला जारी है, लेकिन जो मौजूदा नैब का कानून है उसमें जब नैब किसी भी मुल्जिम के खिलाफ हो, तो वफाकी वजीर हो, MNA हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, जब कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर इल्जामात की रोशनी में उन इल्जामात को गलत साबित करना मुल्जिम के ऊपर ये लाजिम होता है मौजूदा कानून के तहत। जब नया कानून आ रहा है, इसके मुताबिक नैब को पहले सबूत इकट्ठे करना होंगे। सबूत इकट्ठे करने के बाद नैब किसी को गिरफ्तार या उनको बुलाकर तहकीकात कर सकेगा और उसके साथ चेयरमैन नैब को जो किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने के उसको वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इख्तियार था वो खत्म कर दिया जाएगा। नैब अपने पास मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर अपनी तहवील में रखकर इंक्वायरी करता था। 90 दिन तक का मौजूदा कानून के अंदर ये प्रोविजन हासिल है, तो ये प्रोविजन भी खत्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर नैब के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी नवंबर 2019 में भी, लेकिन अब दोबारा हुकूमत इस मामले को टेकअप किया और जिसके बाद अभी भी नैब के अंदर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसके नतीजे में जो मौजूदा इस वक्त तहकीकात का सिलसिला जारी है और मुस्तक़बिल में जो नैब ने मजीद तहकीकात करनी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और अमली तौर के ऊपर नैब बिल्कुल महदूद होकर रह जाएगा अपने हेडक्वार्टर की हद तक और सिर्फ जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, पब्लिक एट लार्ज के बिलखुसूस जो बड़े पैमाने के ऊपर लोग आवाम के साथ फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ तो नैब कार्रवाई कर सकेगा, लेकिन अवामी उहदों पर फाइज शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर लोगों के खिलाफ जो माजी के अंदर नैब 1999 के बाद अब तक कार्रवाइयां जिस बड़े पैमाने पर करता आया है, वो कार्रवाइयां करने का इख्तियार इस नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद नैब का खत्म हो जाएगा। सही। सुहेल इकबाल भट्टी, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये दोनों इख्तियार और इससे ज़्यादा भी इख्तियार वापस ले लिए गए हैं, तो मुसव्वदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया गया है, कब तक ये कानून नाफिज़ुल अमल हो सकता है?
देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर 2019 में भी कोशिश हुई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर मामला डेफर हो गया था। लेकिन अब हुकूमत काफी इसके ऊपर एक्टिव दिखाई देती है, क्योंकि अपोजिशन के साथ भी हुकूमत के इस मामले के ऊपर बड़े अरसे से मुज़ाकरात जारी रहे हैं। और अब जो भी प्रोसेस होना बाकी है, प्राइम मिनिस्टर को ये मसौदा अरसाल किया गया है, प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर जायजा लेंगे और कुछ अगर प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इसकी नोक पलक दुरुस्त करवाना चाहते हैं, तो वो ज़ाब्ते कानून को हिदायत देंगे। उसकी नोक पलक संवारने के बाद फिर ये तरमीमी ऑर्डिनेंस का मसौदा वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। इसको सर्कुलेशन के जरिए भी मंजूर करवाया जा सकता है और आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के इजलास में भी इसको पेश करके मंजूरी इसकी हासिल की जा सकती है। वफाकी काबीना की मंजूरी हासिल करने के बाद फिर वो मसौदा हतमी तस्वर होगा और फिर सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए वही मसौदा जारी किया जाएगा, जिसमें बगैर किसी तरमीम के तब्दीली के सदर मुमलिकत के दस्तखत होने के साथ ही नैब ऑर्डिनेंस 1999 में, नैब कानून 1999 में आया था, उसमें इस ऑर्डिनेंस के जरिए से तरमीम हो जाएगी और नैब के इख्तियारात तकरीबन खत्म होकर रह जाएंगे। जी सही। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी और हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करते हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस की। चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया है। मुल्जिमान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 का मुसव्वदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया गया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा और कौन कौन से इख्तियारात वापस लिए जाने का इम्कान है? देखिए, ये जो हुकूमत की जानिब से नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस का मसौदा जो नवंबर 2019 में तैयार किया गया था, लेकिन बाज़ वजूहात, नागज़ीर वजूहात की बुनियाद के ऊपर इसको उस वक्त ऑर्डिनेंस की शक्ल नहीं दी गई थी, लेकिन अब दोबारा हुकूमत इस पर एक्टिव हुई है। अपोजिशन के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी था और अपोजिशन की जमातों का ये बहुत दरीना मुतालबा था, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जब उन्होंने मिसाक़े जमहूरियत किया था उसके अंदर भी शामिल था, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके थे। ये बुनियादी तौर के ऊपर चेयरमैन और नैब के तहकीकात करने के इख्तियारात को तकरीबन खत्म करने के मुताबिक है ये इकदाम। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे नैब कानून के अंदर, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे और ये कहा जाता है कि इसके अंदर इस्लाहात की जरूरत है, लेकिन जो नैब की करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार था, जो उसकी करप्शन डेफिनेशन थी, वो ही इस नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर तकरीबन तब्दील करके रख दी गई है। नैब बुनियादी तौर के ऊपर नैब के दो सबसे स्ट्रॉन्ग उसके जो पिलर थे वो दो असूलों पे थे। पहला ये मामला था कि नैब को शिकायत मौसूल होती थी तो वो कोई भी शख्स हो, कितने ही भले ताकतवर हो, वो वफाकी वजीर हो, MNA हो, MPA हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत हो, जब नैब को शिकायत मौसूल होती थी तो नैब उसकी इंक्वायरी करने के दौरान सिर्फ नैब के पास इख्तियारात थे कि वो समझते थे कि इसको गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसके तुरंत गिरफ्तारी जारी किए जा सकते थे। और नैब कानून कोर्ट से 14 रोज का रिमांड हासिल करके मुलजिम को नैब अपनी तहवील में रख सकता था। अब ये नए कानून के अंदर ये इख्तियार खत्म हो जाएगा। नैब किसी भी करप्शन के मुलजिम को अगर गिरफ्तार करेगी भी सही तो अपनी 90 दिन तक अपनी जिस्मानी रिमांड पर अपनी तहवील में नहीं रख सकेगी। और उससे बढ़कर कि पहले नैब किसी को भी गिरफ्तार करता था, बिलखसूस माजी करीब की हम बात करें, दो बड़े सबसे बड़े केसेस पनामा स्कैंडल के नतीजे में शरीफ फैमिली के ऊपर बनने वाले केसेस जिसमें नवाज शरीफ साहब के केसेस शामिल हैं, उसके साथ साथ फेक बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर बड़ी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इन केसेस के अंदर नैब के जो आज के दिन मौजूदा कानून एक्टिव है 1999 का, उसके तहत कार्रवाई की गई, इनको बुलाया गया, तहकीकात की गई कि ये इल्जाम है, आप साबित करें कि ये इल्जामात गलत है। जब ये मुल्जिमान ये शख्सियात इन इल्जामात को साबित नहीं कर सके थे तो अल्टीमेटली साब अदालतों ने उनको सजा दी नैब के मौजूदा कानून के तहत। अब जो नया कानून आ रहा है उसके अंदर ये कानूनी शर्त ही तब्दील कर दी गई है कि नैब उस वक्त तक किसी शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं कर सकेगा जब तक उसकी करप्शन से मुतल्लिक नैब खुद शवाहिद इकट्ठे नहीं करता, दस्तावेजी सबूत इकट्ठे नैब खुद नहीं करता। तो बारे सबूत मुलजिम की बजाय अब जो नैब के अफसरान पर डाल दिया गया है और इसके साथ दीगर भी बहुत से नैब के और नैब अफसरान के इख्तियारात थे वो उनको क्लिप कर दिया जाएगा इस नए ऑर्डिनेंस के जरिए से। तो अब ये मसौदा जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भिजवाया जा चुका है, प्राइम मिनिस्टर इसको देखेंगे, इसके ऊपर मजीद मुशावरत करेंगे और उसके बाद इसने वफाकी काबीना में जाना है और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अल्टीमेटली
ये ऑर्डिनेंस जारी होगा, जिसके बाद नैब का, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इस वक्त जेर इल्तवा हैं मुख्तलिफ मुकदमात और उसके साथ कुछ रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं और उसके साथ कुछ तहकीकात का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात के खिलाफ, और बहुत सी ऐसी शख्सियात जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी वज़रा हैं और प्रेस ऑफिस में आला ओहदों पर तैनात हैं। ये नैब से इतलात आ रही थी कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जब जाएगा तो उस सूरत हाल के अंदर अपोजिशन की रहनुमा हो, अपोजिशन की शख्सियात हो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियात, तो नैब का उनके खिलाफ कार्रवाई करने के इख्तियार तकरीबन खत्म होकर रह जाएगा। पहले नैब दस्तावेजी सबूत इकट्ठे करेगा, व्हाइट कॉलर तकरीबन खत्म होकर रह जाएगा। मुसव्वदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया गया है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।